हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विश्वकर्मा कंप्यूटर क्लासेस के अंदर। आज हम आपको कंप्यूटर के अंदर एक्सेल का अध्ययन कराएंगे, जिसमें हम स्टार्टिंग से होम टैब को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम, और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर क्लिक करेंगे और एक्सेल को ओपन कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे, हमारा एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सेल का होम टैब सीखेंगे। तो इसमें क्या है कि स्टार्टिंग में जैसे जो हमारे पास यहाँ पे जो बॉक्स है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा सेल है। ठीक है, एक्सेल ओपन हो चुका है। एक्सेल के अंदर हम स्टार्टिंग से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम होम टैब का रिवीजन करेंगे। तो इसमें क्या है कि ये जो रो और कॉलम से मिलके बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी सेल होती है और ये हमारी कंप्लीट रो होती है और ये कॉलम होता है। ठीक है, अब जैसे एक्सेल में क्या होता है कि हम कुछ भी, जैसे हमने कह दिया कि यहाँ पे मैं जनवरी फरवरी लेना है, तो हम जनवरी लिख के यहाँ पे अभी जो हमारा प्लस का साइन जो हमें दिख रहा है, कर्सर जिसको हम बोलते हैं, वो हमारा बोल्ड है। तो यहाँ पे जाएंगे, डायरेक्ट प्लस बनेगा, क्लिक दबा के लेफ्ट और हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जनवरी फरवरी शो कर देगा। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे वीक्स ले सकते हैं, प्लस बनाएंगे, नीचे की तरफ खींचेंगे। ठीक है, अगर मान लो हमें अकेला ही जनवरी लेना है, तो यहाँ पे हम प्लस बनाएंगे कॉर्नर पे जाके, और साथ में कंट्रोल को प्रेस करेंगे तो साइड में एक प्लस और शो करेगा हमें। अब हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे इसको, तो अकेला है जनवरी शो करेगा। कि सबसे पहले हम लेफ्ट क्लिक को छोड़ेंगे, उसके बाद हम कंट्रोल को छोड़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम संडे ले सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर हम कंट्रोल के साथ में ड्रैग करेंगे तो ये सिर्फ उसी वर्ड्स को उठाएगा जो हमने यहाँ पे इसमें नोट किया है। ठीक है, ऐसे ही हम चाहते हैं यहाँ पे सिर्फ संडे ही आए, हमने प्लस बनाया, क्लिक दबा के कंट्रोल के साथ में नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, सिर्फ संडे शो करेगा। पहले क्लिक छोड़ेंगे फिर कंट्रोल छोड़ दो। ठीक है, ऐसे ही काउंटिंग में क्या होता है कि हमने यहाँ पे 1 लिखा, प्लस बना के हम नीचे की तरफ ड्रैग करें बगैर कंट्रोल के। ठीक है, तो विदाउट कंट्रोल के अगर हम ड्रैग करेंगे तो इसमें यहाँ पे सिर्फ ओनली 1 शो करेगा। अगर हम चाहते हैं कि प्लस आ जाए हमारी काउंटिंग के अंदर, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और साथ में कंट्रोल प्रेस करेंगे, फिर हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं, इसमें 2 लिख देते हैं, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे, प्लस बढ़ाएंगे और फिर नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे, तो ये हमारे ऐसे टेबल बना सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, इसमें 4 लिख दिया, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 का है, नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम टेबल कोई भी ले सकते हैं, जितना हम डिफरेंस दिखाएंगे दोनों को सिलेक्ट करो, जो डिफरेंस इनके अंदर है वही आगे चलेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं होम टैब की तरफ। तो सबसे पहले हमारा कट का ऑप्शन है। ठीक है, तो जैसे मान लो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसको हम कट कर देते हैं, तो ये हमारा यहाँ से इसके अंदर चारों तरफ सिलेक्शन शो करेगा। ठीक है, और हम चाहते हैं कि ये यहाँ पे पेस्ट हो जाए, तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो जो हमारा जनवरी फरवरी का जो कॉलम था वो यहाँ से कट होके यहाँ पे पेस्ट हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम कॉपी पेस्ट कर दे, तो कॉपी के अंदर क्या होता है कि यहाँ से हमने कॉपी कर लिया है और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन एक्सेल में क्या होता है कि अगर आप एक बार कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद में आप कोई भी अदर वर्क करने लग जाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पीछे की जो कमांड थी वो ख़त्म हो जाती है। अगर आप पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे पेस्ट की कमांड अब काम नहीं करेगी, क्योंकि एक्सेल के अंदर जब तक आप इसको कॉपी करके आउटलाइन के अंदर अगर इसको चला रहे हैं, ठीक है, जब तक ये आउटलाइन के अंदर है तब तक आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। आप कितनी कॉलम को आगे पेस्ट कर दो। अगर आपने एस्केप के द्वारा कमांड को ख़त्म कर दिया है एक्सेल के अंदर, या फिर किसी और ऑप्शन पे जाके क्लिक कर दिया है, तो आप यहाँ पे पेस्ट की कमांड नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, हम यहाँ पे क्लिपबोर्ड को ओपन करेंगे। क्लिपबोर्ड में क्या है कि आप जिस भी कॉलम्स को सिलेक्ट करके, जिस भी मैटर को सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं, तो हमारा क्लिपबोर्ड अगर ऑन है तो वहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। ऐसे ही हमने वीक्स को सिलेक्ट किया, कॉपी किया। ठीक है, अब हमने एस्केप कर दिया तो हमारी कमांड खत्म होगी। अभी हम किसी भी मैटर को यहाँ पे पेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमें मंथ के नाम शो करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिपबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो
तो यहाँ पे हमारे मंथ्स के नाम शो हो जाएंगे। अब आपकी जो कमांड है जनवरी फरवरी की वो ऑन हो गई है, अब आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम चाहते हैं कि वीक्स लेने हैं हमें, यहाँ पे क्लिक करो, वीक्स के नाम शो कर देगा, पेस्ट करो इसको यहाँ पे, ठीक है। मतलब अगर आप क्लिपबोर्ड को ऑन करके कॉपी करते तो क्लिपबोर्ड में हमारे यहाँ पे जो भी हम कॉपी करेंगे तो वो मैटर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और आप उस पर क्लिक करके उसकी कमांड ऑन करके जब चाहे आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको दोबारा से वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है जिस मैटर की आप कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्लिपबोर्ड में ऐड हो जाएगा, आप उस पर क्लिक करो, उसकी कमांड ऑन हो जाएगी और आप कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से क्लियर कर देंगे हम। अब क्लिपबोर्ड में क्या होता है कि जिस तरह मान लो हम एक्सेल के अंदर कुछ भी ऐड कर रहे हैं, जैसे मान लो कहीं से कोई मैटर उठाना है, कोई स्क्रीनशॉट लेना है, तो वो हम कैसे लेके आए एक्सेल के अंदर। तो क्लिपबोर्ड हमने ऑन किया है, जैसे मान लो हम चाहते हैं कि हमें डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लैपटॉप के अंदर प्रिंट स्क्रीन प्रेस कर देंगे, या फिर कीबोर्ड के अंदर भी ऑप्शन होता है, हम प्रिंट स्क्रीन को प्रेस कर देंगे, फिर हम वापस एक्सेल में जाएंगे और यहाँ पे देखें कि हमारा डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट यहाँ पे शो हो गया है। हम इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे एक फ़ोटो के रूप में आ जाएगा, ठीक है। इसका साइज कम कर लेंगे, अब इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। ऐसे ही हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमें एक्सेल का स्क्रीनशॉट लेना है, तो यहाँ पे हम एक्सेल की स्क्रीन को ऑन रखेंगे और प्रिंट स्क्रीन दबा देंगे और इस पर क्लिक कर देंगे कि जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। तो अगर आपका एक्सेल के अंदर क्लिपबोर्ड ऑन है तो आप मिनिमाइज करके एक्सेल को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से, और यहाँ पे क्लिपबोर्ड पे क्लिक करके वापस उसको शीट पे ला सकते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ से हम क्लियर ऑल कर देंगे और इसको बंद कर देंगे, ठीक है। अब जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे किसी भी मैटर पे हम कोई भी फॉर्मेट लगा देते हैं, हमने इसको सिलेक्ट किया, बोल्ड कर दिया, यहाँ से हमने इसका कोई भी जैसे फ़ॉन्ट चेंज करना चाहे कि यहाँ से एरियल ब्लैक हो जाए और इटैलिक हो जाए, और यहाँ से कलर देना है हमें, ठीक है। तो मतलब इसका साइज़ बढ़ाना है, यहाँ कम करना है, यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से भी आप साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि जैसे हमने संडे मंडे को हाईलाइट किया है, ठीक है, वैसे ही हमारा जनवरी फरवरी वाला कॉलम भी हाईलाइट हो जाए। तो आपने इसके ऊपर जो फॉर्मेट लगा दिया है वो आपको याद नहीं कि आपने इसके ऊपर क्या क्या फॉर्मेट लगा दिया है, आपको चाहिए ऐसा ही, तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके लगाएंगे, बार बार देखेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे, हम इस पर किसी भी कॉलम्स या किसी भी सेल पे क्लिक रखेंगे और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर देंगे। ये क्या करता है कि आप किसी भी सेल्स या किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करके छोड़ेंगे तो ये वैसा ही फॉर्मेट लागू कर देगा, ठीक है। अब एक ही बार काम किया इसने, तो हम क्या करेंगे, इसके फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए हम चाहते हैं कि बार बार किसी भी मैटर के ऊपर हम लगाते रहें फॉर्मेट, तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करने से क्या होता है कि आप ऐसे फॉर्मेट लगा सकते हैं बार बार, आपका ये क्लिपबोर्ड के अंदर जो फॉर्मेट पेंटर है ये जाएगा नहीं, आप कितने ही मैटर को जो है ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मेट दे सकते हैं जो आपने कॉपी कर रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम दोबारा से क्लिक कर देंगे, सिंगल क्लिक से ही बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डबल क्लिक से अगर आप ऑन करेंगे तो बार बार आप किसी भी मैटर को फॉर्मेट दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से कोई भी बॉर्डर्स लगाएंगे, या फिर जैसे मान लो कोई भी हमने टेबल्स बनानी है, ठीक है, कोई भी टेबल बनाई है हमने, तो टेबल्स के जो हेडिंग है उनको हम हाईलाइट करना चाहते हैं, तो इनको हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से बोल्ड कर देंगे, ठीक है। यहाँ से इनके ऊपर कोई और फॉर्मेट देना है हमें यहाँ से, ठीक है, जो भी हमें स्टाइल्स में देना है, या फिर इनका कलर चेंज करना है, या फिर इनको यहाँ से और बॉर्डर करना है, तो यहाँ पे हम बॉर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो बॉर्डर है वो यहाँ से हम ऑटोमेटिक करेंगे, जो हमारा बॉर्डर है अभी पहले चेंज हो चुका है, तो इसको यहाँ से स्टाइल्स में जाके जैसे डबल करना चाहते हैं तो इसको दोबारा से हम ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। डबल क्लिक कर देंगे, जो हमारा ऑप्शन है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। अब टेबल बनाने का जो सबसे आसान तरीका है वो क्या है कि हम एक रो के अंदर ऐसे वैल्यू लिखेंगे, फिर उसके अंदर हम इनको 1 का डिफरेंस दे के लिखेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और प्लस बना के नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। जैसे मान लो कोई भी टेबल बना के आप कोई भी वर्क करना चाहते हैं तो आप ऐसे 1 बाय 1 लिखेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इससे अच्छा है कि आप ऐसे वैल्यू लिख के दोनों को सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो आसानी से टेबल बन जाएगी, ठीक है। अब हम कोई भी टेबल सेलेक्ट करेंगे, टेबल सेलेक्ट करके यहाँ से बॉर्डर्स देंगे, ठीक है, ऑल बॉर्डर कर देंगे कि जहाँ पे लाइन है आपकी, ठीक है, वहाँ पे बॉर्डर हमारा शो करेगा। अभी जो बॉर्डर है वो हमारा डबल शो कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ से
जो स्टाइल है वो डबल की शो कर रखी है, अगर हम सिंगल कर देते हैं तो यहाँ से अब हमारा बॉर्डर सिंगल हो जाएगा नीचे, ठीक है। इसके बाद हम चाहते हैं कि थिक बॉटम बॉर्डर, थिक बॉक्स बॉर्डर, तो इसमें क्या है कि जो बाहर का जो बॉर्डर हमारा थिक शो करेगा, हमें हाईलाइट कर देगा ऐसे लगेगा, ठीक है। इसके बाद फिर हमने यहाँ से कहा कि जो हमारी लाइन का जो कलर है, ठीक है, वो यहाँ से ये हो जाए, और इनकी जो स्टाइल है हम नीचे की अलग देना चाहते हैं तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे, ये अलग से शो कर देगा हमें, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि जो भी स्टाइल्स हमने लगाई वो सब हमारी इरेज हो जाए तो इरेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये इरेजर डबल क्लिक कर देंगे, इरेजर बंद हो जाएगा, ठीक है। ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड में क्या होता है कि जहाँ जहाँ हमने लाइन लगा रखी है हम टेबल को ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। इरेज बॉर्डर, इरेज कर। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से ये जो हमने मैटर लिखे हैं इसको हम अलग से हाईलाइट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसको अलग से हाईलाइट कर सकते हैं। जो मैटर है उसका कलर आप यहाँ से अलग से चेंज कर सकते हैं। अब जैसे जो मैटर हमने लिखा है इन सभी को यहाँ से आप सेंटर में कर सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट में कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपने मैटर लिखा है आप उसको चेंजिंग कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि जो हमारी रो है उसका साइज ज़्यादा होता है, तो उसको अगर हमें सेंटर में करना है तो यहाँ से टॉप जाएंगे मैटर हमारा, यहाँ से मिडल और यहाँ से बॉटम, ठीक है। तो हम हेडिंग वगैरह को चेंज कर सकते हैं यहाँ से कोई भी, ठीक है। इसके बाद अगर हमारा जो कॉलम्स है उनका साइज़ अगर आप ज़्यादा कर रखे हैं, आपने साइज़ ज़्यादा है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि जो नेम है आप उसको चाहते हैं कि यहाँ से डिक्रीज हो जाए इंडेंट, इसका लेफ्ट साइड से जो गैप है वो यहाँ से लेफ्ट की तरफ जाए या फिर राइट की तरफ जाए, ऐसे यहाँ से डिक्रीज हो जाए लेफ्ट राइट करके ऐसे, तो यहाँ से इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि एग्जैक्ट सेंटर में रहे तो सेंटर में आएगा, ठीक है। इसके बाद जैसे ये जो नेम है हमारा मोहन, इसको हम यहाँ से अलाइनमेंट देना चाहते हैं कि यहाँ से ऐसे अलाइनमेंट शो करे, ठीक है, या फिर यहाँ से ऐसे अलाइनमेंट शो करे, तो इसको यहाँ से आप अलाइनमेंट दे सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि जैसे मान लो इस नाम को हमें वैसे ही करना है जैसे पहले था, तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से शून्य कर देंगे और इसको ओके कर देंगे, वापस वैसे हो जाएगा, ठीक है। हम जैसे मान लो कोई भी मैटर लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बाहर क्लिक करके हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम इस मैटर में कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेल में क्या होता है कि हर सेल की सेटिंग अलग अलग होती है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से इसको क्योंकि से आगे वाले जो सेल के अंदर जो मैटर जो हमें दिखाई दे रहा है हम उसको अगर चेंज करना चाहिए, डिलीट करना चाहिए, तो यहाँ से ना तो चेंज होएगा नहीं ये डिलीट होएगा, ठीक है, क्योंकि इस सेल के अंदर मैटर है नहीं हमारा, ठीक है। क्योंकि हर सेल के अंदर अलग अलग सेटिंग होती है, हर सेल का नाम अलग अलग है, ठीक है। तो आपने यहाँ से लिखा है तो यहीं से आपका कंप्लीट मैटर सिलेक्ट है, इसी सेल के अंदर मैटर है वो। अगर आप इसको यहाँ से ड्रैग करते हैं, ठीक है। अगर आपको इस मैटर में कुछ चेंजिंग करना है तो आप यहाँ से डबल क्लिक करके ही चेंजिंग कर सकते हैं, या फिर आप बाहर क्लिक करके दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो हमारी फॉर्मूला बार होती है इसके अंदर जाके आप चेंजिंग कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि सिर्फ इस वर्ड को सिलेक्ट करके कलर देना है, हाईलाइट करना है, तो आप अलग से इनको कर सकते हैं। बाहर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो सिर्फ ये वर्ड चेंज, या फिर किसी वर्ड्स को काटना चाहते हैं तो आप डबल क्लिक करके डायरेक्ट कहीं भी क्लिक करके आप इसको काट सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम चाहते हैं कि यहाँ से जो मैटर है हमारा, ठीक है, कंप्लीट इतनी सेल के अंदर हमें शो करना है और बाकी की जो रो हमारी वो साथ में ड्रैग ना हो। जैसे मान लो हम इस मैटर को अगर शो करें तो यहाँ से नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, इसका साइज बढ़ाते हैं, तो ये मैटर इसके अंदर यहाँ पे नीचे तक तो आ गया लेकिन इसमें शो तो नहीं हो रहा, तो इसके लिए हमें रैप टेक्स्ट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। रैप टेक्स्ट का यूज़ तो कर दिया आपने, सेंटर में भी हो गया मैटर, यहाँ से सेट भी हो गया, लेकिन साइड की जो रो है उनका साइज तो साथ में ही इंक्रीज हो रहा है। हम चाहते हैं कि साइड वाले जो रो है वो सेफ रहें और आप इस मैटर को 4 या 5 सेल के अंदर सेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको वापस कर देंगे सेट, ठीक है। तो यहाँ से हम जितनी रो के अंदर मैटर सेट करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे मर्ज एंड सेंटर। इससे क्या है कि आपकी जो सेल्स है वो सभी मर्ज हो जाएंगे और जो मैटर है आपका, अगर आपने रैप टेक्स्ट नहीं कर रखा है तो आपका मैटर एक लाइन में शो करेगा, अगर आप रैप टेक्स्ट को ऑन कर देते हैं तो मैटर आपका बॉक्स के अंदर शो करेगा, ठीक है। अब जैसे ये मैटर हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, काफ़ी सेल को हमने मर्ज करके इस मैटर को लिख दिया, ठीक है। अगर हम मर्ज एंड सेंटर को बंद कर देते हैं, रैप टेक्स्ट को बंद कर देते हैं, तो हमारा मैटर जो है वापस शो करेगा हमें। अब इसको सिलेक्ट करेंगे
मर्ज एंड सेंटर करेंगे, उसके बाद रेफ टेक्स्ट को ऑन कर देंगे। फिर यहाँ से हम लेफ्ट राइट सेंटर जो है हम कैसे भी इसको मैटर को सेट कर सकते हैं, ठीक है। रेफ टेक्स्ट बंद कर देंगे, मर्ज एंड सेंटर बंद करें, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मर्ज एंड सेंटर का मतलब क्या होता है कि जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया है उस एरिया को आप मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, तो कंप्लीट जितनी भी सेल सेलेक्ट है उन सभी की एक सेल बन के शो करेगा ये। अगर आप कोई भी मैटर लिखते हैं इसके अंदर, तो वो जो मैटर हमारा एक सेल के अंदर शो करेगा, जैसे वैसे ही शो करेगा। आप इसको यहाँ से मिडल करना चाहते हैं, टॉप में लेके जाना चाहते हैं, तो ये मतलब एक सेल का काम करेगी, कंप्लीट एक सेल है ये, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ से मर्ज एक्रॉस कर देते हैं तो ये हमें लाइन में शो करेगा ऐसे, ठीक है। जितना भी एरिया आपने सेलेक्ट किया है आप उसको मर्ज एक्रॉस कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके बाद अगर आप इनको चाहते हैं कि ये मर्ज हो जाए, जितनी भी सेल्स हैं या जो भी आपने एक्रॉस में कर रखे तो वो सभी कंप्लीट मर्ज हो जाएंगी वैसे ही। और अनमर्ज के अंदर क्या होता है कि जैसे था वैसे ही शो कर देगा, ठीक है। अब आप यहाँ से उस सेल के अंदर क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ से कोई भी अलाइनमेंट कर सकते हैं, किसी भी मैटर को अलाइन कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नंबर फॉर्मेट को करेंगे। तो नंबर्स में क्या होता है कि जिस तरह मान लो हमने कोई भी वैल्यू यहाँ पे नोट की है और यहाँ से क्लिक करके अब ये जो वैल्यू है अभी हमारी जनरल के अंदर शो कर रहा है, ठीक है। जनरल में हम जैसे लिखेंगे वैसे ही शो करेगा। अगर इसको नंबर्स में शो करना चाहते हो तो नंबर्स के अंदर यहाँ पे शून्य ऐड हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद करेंसी के अंदर अगर हम इसको शो करना चाहते हैं करेंसी में शो करेगा। अकाउंटिंग में शो कर देगा। अकाउंटिंग में क्या है कि आप शून्य यहाँ से बढ़ाएंगे तो इसमें यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने कोई भी डेट को इंसर्ट किया और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें यहाँ पे शो करेगा कि इस सेल के अंदर आपने डेट को इंसर्ट किया है। इस सेल पे अगर क्लिक करेंगे तो ये करेगा कि आप जनरल में शो कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी सेल पे क्लिक करके अगर यहाँ पे डॉलर का साइन लगा देते हैं तो ये आपको डॉलर के अंदर शो करेगा, ठीक है, ऐसे दिखाएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ से कोई भी नंबर जो है लगा सकते हैं, ठीक है। टाइम के अंदर शो करेगा, टाइम के अंदर दिखा देगा। परसेंटेज के अंदर कर देंगे तो आप परसेंटेज को शो कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कोई भी नंबर्स फॉर्मेट लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको अकाउंटिंग में लेके जाना चाहते हैं कोमा स्टाइल में तो यहाँ से अकाउंटिंग में शो कर देगा। जैसे मान लो कोई भी वैल्यू आपने नोट कर रखी है यहाँ पे, अगर आप इस पर क्लिक करके इसको अकाउंटिंग में करना चाहते हैं तो ऐसे अकाउंटिंग में शो कर देगा आपका, ठीक है। अगर आप इसमें यहाँ पे शून्य इंक्रीज करना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि एक्सेल के अंदर कई बार जैसे मान लो हमने कह दिया कि 1/2 इसमें जो है ऐड हो जाए, तो ये 1/2 की जगह जो है उसको डेट के अंदर इंसर्ट करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और फ्रैक्शन में जाएंगे और यहाँ से 1/2 पे क्लिक करके ओके कर देंगे। इसमें लिखेंगे 1/2, सिर्फ इसी सेल के अंदर हम इसको 1/2 में शो कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो क्या होता है कि कई बार कोई भी वैल्यू है उसके आगे हमें कुछ आगे हम जैसे मान लो कोई भी आइटम शो करना चाहते हैं कि ये आइटम्स में इतने पीस में है, ठीक है, या उसका ये रेट लगाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और कस्टम के अंदर क्लिक कर देंगे और इसको जनरल को यहाँ से कट करेंगे और इसकी जगह हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे शिफ्ट के साथ में हैश टैब प्रेस करेंगे, इंक्लूड कोमाज लगाएंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे PCS, ठीक है, और इन्वर्ट कोमाज को बंद कर देंगे और ओके कर देंगे। और यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हमारी सिलेक्ट हैं उन सब के ऊपर यहाँ पे हम लगा सकते हैं, ठीक है। जितनी भी सिलेक्ट हैं आप कंप्लीट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मान लो इनके ऊपर हमें रेट शो करना है तो यहाँ से कस्टम पे क्लिक किया, इसको यहाँ से काटेंगे, शिफ्ट के साथ में हैश टैग लगाएंगे और इसमें लिखेंगे सबसे पहले इंक्लूड कोमा स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसको ओके कर देंगे और यहाँ पे इन सभी के ऊपर देखना रेट शो कर देगा, ठीक है। तो हम यहाँ से इसके ऊपर कोई भी नंबर फॉर्मेट लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक्सेल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्टिंग में हाईलाइट सेल रूल्स। इसमें क्या है कि जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर है तो हम उसको कैसे हाईलाइट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये सभी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद हाईलाइट सेल ग्रेटर देन क्लिक करेंगे कि जो आपके पास यहाँ पे वैल्यू है, जो यहाँ पे आपने वैल्यू ऐड करी है उस वैल्यू से जो भी ग्रेटर है वो आपको यहाँ पे हाईलाइट करके शो कर देगा, ठीक है। और आप यहाँ पे कलर दे सकते हैं। जैसे मान लो आपने कह दिया यहाँ पे कि हमें
जो भी मतलब 5000 से जो ऊपर है ग्रेटर है वो सभी हम यहाँ पे शो कर दें, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे कलर दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट है लेस देन, कि आपने यहाँ पे जो वैल्यू है ऐड करी है उसके अंदर आप येलो कलर में शो करना चाहते हो कि जो वैल्यू हमारी इस वैल्यू से नीचे है, लेस है, कि 3000 से जो लेस है वो हमारी हमें किस कलर में हाईलाइट करे वो हम कलर यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ओके कर सकते हैं, हाईलाइट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है बिटवीन, कि यहाँ पे जो आप वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे जो लिखेंगे इन दोनों की जो बीच की वैल्यू आप यहाँ पे उसको शो कर सकते हैं। येलो कलर में कर सकते हैं, ग्रीन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप वैल्यूज़ देंगे उसके बीच की वैल्यू शो कर दें। जैसे मान लो हमने कहा कि हमारी 1500 से लेके 2000 तक की अगर कोई वैल्यूज़ है तो वो हमें हाईलाइट कर दें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कलर्स आप इसमें ऐड करेंगे उसी कलर में शो कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोई वैल्यू आप चाहते हैं कि जो वैल्यू हमारी 1500 के इक्वल है वो हमें यहाँ पे हाईलाइट करके शो कर देगा। कलर्स यहाँ से आप दे सकते हैं। इसके बाद टेक्स्ट दैट कंटेंट्स में क्या है कि आप जैसे कोई भी टेक्स्ट इसमें लिखते हैं, जैसे मान लो पहले हाईलाइट कंप्लीट टेबल को हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये टेक्स्ट इसने अपने आप उठा लिया कि सेल्स डेट में करना है, या फिर आपने कहा कि इसमें यहाँ पे सिर्फ मोहन को ही हाईलाइट करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई भी सेल्स को कलर दे सकते हैं। इसके बाद अगर आपने कोई भी डेट इनसेट कर रखी है, ठीक है, तो आप सिर्फ डेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे डेट अकॉर्डिंग में जाएंगे। जो येस्टरडे डेट है उसको हाईलाइट करेगा। आपने कहा कि जो टुडे की जो डेट है वो हाईलाइट हो, या फिर टुमारो, ठीक है, या फिर लास्ट वीक, ठीक है। लास्ट वीक इसमें है नहीं यहाँ पे, तो दिस वीक जो डेज है हमारे शो कर देगा। नेक्स्ट वीक, ठीक है, या लास्ट मंथ आपने जो डेट ऐड कर रखी है उनके अंदर आप जो है यहाँ पे डेट वगैरह शो कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं कि 2 डेज़ की करनी है आपको, येस्टरडे करनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आएगा फिर डुप्लीकेट वैल्यूज़, कि जो वैल्यूज़ आपकी इसके अंदर बार बार रिपीट हुई हैं तो आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ में जाके देख सकते हैं कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो यूनिक में कौन सी हैं कि जो डुप्लीकेट नहीं है, या फिर आप डुप्लीकेट्स को शो करना चाहते हैं जो मतलब बार बार इसमें आपको शो हो रही है, ठीक है, एक से ज़्यादा बार। इसके बाद फिर है टॉप एंड बॉटम, कि सबसे जो टॉप 10 आइटम है कि कंप्लीट जो आपका एरिया है उसके अंदर सबसे जो टॉप 10 है, या आप इसमें से कम वैल्यूज लेना चाहते हैं तो कम भी कर देगा शो, ठीक है, या आप बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आएगा टॉप 10%, कि कंप्लीट टेबल का जो 10% है, 10% में जो वैल्यूज आती हैं उन सबको हाईलाइट करेगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर बॉटम 10 आइटम, ऐसे ही बॉटम 10% की सबसे जो नीचे की जो वैल्यूज हैं, ठीक है, जो 10% के एरिया में आती हैं, कंप्लीट टेबल का जो एरिया होता है उसके अंदर कंप्लीट जो 10% के अंदर आती हैं उनको शो कर देगा जो हमारी लेस है, ठीक है। अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज में क्या होता है कि जिस तरह मान लो आप यहाँ पे इसमें एवरेज निकाल लेते हैं कंप्लीट का, मैं यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला लगाता हूँ और इसको सिलेक्ट करके इन सब की एवरेज निकल जाएगी, ठीक है। अब हमने कहा कि 3120 से जो अबव है किसके अंदर से, इन सभी के अंदर से अबव है, किस से अबव है कि जो 3120 से जो अबव है वो सभी आपको शो कर देगा। जो नीचे की हैं वो यहाँ पे हमें हाईलाइट नहीं करेगा, आप कोई भी कलर दे सकते हैं। तो ये अबव एवरेज में है, और ऐसे ही हमारा यहाँ पे बिलो एवरेज के अंदर है कि जो इतने से जो नीचे हैं, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट टेबल की एवरेज निकाल के उसके बाद हाईलाइट करता है, ठीक है। तो मैंने एवरेज निकाल के दिखा दी, इससे आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद डाटा बार, ठीक है, कि जो हमने मैटर सेलेक्ट किया है उसके ऊपर हम डाटा बार लगाएंगे। तो इसमें क्या है कि जो वैल्यूज हमारी ज़्यादा उसको ज़्यादा हाईलाइट करेगा, जो कम है उसको कम हाईलाइट करेगा। फिर आता है कलर स्केल। कलर स्केल्स में क्या आता है, इसके ऊपर जैसे मान लो हमने क्लिक कर दिया है कि जो वैल्यूज हमारी सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ी है, तो उसको ये ग्रीन कलर में शो करा है। जैसे जैसे ये डाउन होती जाएगी
तो ये येलो कलर में आ जाएगी। ठीक है, तो येलो कलर की जो वैल्यूज़ है वो मिड में आएगी। उसके बाद जैसे जैसे ये और डाउन होती गई है तो ये रेड कलर में शो कर देगा। ठीक है, जो वैल्यू हमारी मतलब मिड में है, डाउन में है या फिर सबसे ज़्यादा है तो उनको ये ऐसे कलर्स के अंदर हाईलाइट कर देगा। तो इसको जितने के ऊपर हमने कंडीशंस लगाई उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्ट सेल कर देंगे कि जो भी हमने इसके ऊपर कंडीशन लगाई है वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद है आइकन सेट। इसमें क्या है कि आप मैटर को ऐसे भी हाईलाइट कर सकते हैं कि जो वैल्यूज़ हमारी सबसे बड़ी है उसके ऊपर एरो का जो साइन हमारा ऊपर की तरफ दिखा रहा है, जो वैल्यू डाउन है वो उसका जो साइन है वो नीचे की तरफ दिखा रहा है। ठीक है, और जो मिड में है उनका इक्वल में शो कर रहा है। ठीक है, तो ये मतलब हम कोई भी यहाँ पे साइन जो है शो कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद है फॉर्मेट एज टेबल। ठीक है, तो हम कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो भी हम फॉर्मेट इस पर लागू करना चाहते हैं हम उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ओके कर देंगे कि जो रेंज हमने सेलेक्ट की है उसके ऊपर हमारा फॉर्मेट लग जाएगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इस फॉर्मेट में कुछ चेंजेस हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो हमने टेबल बनाई है उसके ऊपर यहाँ पे हमें फ़िल्टर बटन भी शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन फ़िल्टर बटन तो हमें नहीं चाहिए। तो हमारी जो टेबल है उसके अंदर यहाँ पे टेबल टूल्स शो करेगा कि आप चाहते हैं कि हेड रो ही बंद हो जाए तो आप हेड रो बंद कर सकते हैं। ठीक है, टोटल रो आ जाए नीचे तो सभी का टोटल होके टोटल रो शो कर देगा। बैंडेड रो का मतलब होता है कि जो हमारी लाइनें थी जो शो कर रहा था वो यहाँ से आप बैंडेड रो के अंदर बंद कर सकते हैं या फिर आप इनको शो करना चाहते हैं। फर्स्ट कॉलम आपका हाईलाइट हो जाए, लास्ट कॉलम भी हाईलाइट हो जाए एंड बैंडेड कॉलम मतलब ये कॉलम्स के अंदर कंप्लीट टेबल का डिज़ाइन है, आप कोई भी ले सकते हैं। और फिल्टर बटन अगर बंद कर देंगे तो हमारी टेबल सिंपल रह जाएगी। ठीक है, लेकिन एक बार अगर हमने टेबल के ऊपर कोई भी फॉर्मेट लगा दिया है तो उसको हम डिलीट के दोबारा नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, तो हम उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, कन्वर्ट टू रेंज। ठीक है, कि हमारी जैसी टेबल थी पहले वैसे ही कन्वर्ट हो जाए। तो कन्वर्ट टू रेंज के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको येस कर देंगे। ठीक है, तो हमारी जो टेबल है वो कंप्लीट वापस कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ से सेल स्टाइल में जाके नॉर्मल कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारी टेबल है जो हाईलाइट हुई है वो नॉर्मल में आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि किसी भी कॉलम्स को सिलेक्ट करके कोई भी वैल्यू है आप उसको चाहते हैं कि वो बैड शो करे, गुड शो करे। ठीक है, या फिर आप चाहते हैं कि उसको जो वैल्यूज़ कम रेंज में है तो उसको आप कम परसेंटेज में हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें यहाँ से कोई भी सेल स्टाइल यहाँ से लागू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो जो वैल्यूज़ हमारी ज़्यादा है उसको आप ज़्यादा कलर में हाईलाइट कर दो, जो वैल्यूज़ आपकी कम है उनको आप यहाँ से कम परसेंटेज में हाईलाइट कर दो। ठीक है, अगर हमारी जो टेबल बनी हुई है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो भी कंडीशंस लगती हैं टेबल तो डिलीट कर देंगे हम, लेकिन जो सेल स्टाइल जो हमने लगाई है वो यहाँ से जाके आपको नॉर्मल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारी टेबल्स नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट स्टाइल्स का यूज़ सीखा है। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि आपकी टेबल बनी हुई है पहले से ही। ठीक है, आप चाहते हैं कि यहाँ पे तो हमें कुछ और रिकॉर्ड ऐड करना था। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, कंप्लीट डाटा डिलीट करके लिखेंगे तो हमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपको जहाँ भी ऐड करना है वहाँ आप क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट सेल का मतलब होता है कि मान लो आपको सिर्फ एक ही सेल के अंदर कुछ एडिट करना है तो आप इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब इसमें दो ऑप्शंस आते हैं, शिफ्ट सेल राइट एंड डाउन। ठीक है, अब हमारा जो टॉप और लेफ़्ट है ये क्यों नहीं दे रखे हैं, क्योंकि पहले से ही इसके अंदर सेट है कि अगर आपने टेबल यहाँ से बना रखी है अटैच करके बिल्कुल कॉर्नर के अंदर, तो आप यहाँ पे कोई ब्लैंक सेल लेना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इसको टॉप में तो नहीं ले सकते ना। ठीक है, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे ब्लैंक सेल चाहिए तो ये जो मैटर है ये यहाँ पे हमारा टॉप के अंदर जाएगा, तो ये वैल्यू भी कहीं जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ऊपर हमारे जगह ही नहीं है, तो पहले से ही ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं इसके अंदर कि हम इसको यहाँ पे टॉप में नहीं ले जा सकते, इसलिए डाउन कर सकते हैं या फिर राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें एक सेल चाहिए, शिफ्ट सेल डाउन, ओके कर देंगे, यहाँ पे ब्लैंक सेल आ जाएगी और ये जो वैल्यूज़ हैं सभी डाउन आ जाएंगे। ठीक है, इंसर्ट सेल में जाएंगे दोबारा से। एंटायर रो का मतलब होता है कि जहाँ पे आपकी क्लिक है वहाँ पे आप ब्लैंक रो ले सकते हैं और जो भी मैटर आपको एडिट करना है आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ से भी कर सकते हैं, सेल्स यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट शीट रो के अंदर क्या होता है कि हम यहाँ पे कोई भी
टेबल के अंदर रो इंसर्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं और अंदर से भी कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट शीट कॉलम कि हमें कोई कॉलम इंसर्ट करना है टेबल के अंदर तो यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं। न्यू शीट अगर हमें चाहिए न्यू शीट भी ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसी तरह डिलीट सेल, डिलीट शीट रो। ठीक है, कि जो रो आपने इंसर्ट करी है, कॉलम आपने इंसर्ट की है या फिर कोई कॉलम आपको डिलीट करना है, अब हम चाहते हैं कि जो सोहन का वाला जो कॉलम है वो ही डिलीट हो जाए, यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये रो भी डिलीट करना चाहते हैं यहाँ से जाएंगे और डिलीट शीट रो कर देंगे। ठीक है, रो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आएगा, अभी हम जैसे मान लो ये सेल पे क्लिक रख देते हैं और रो की हाइट पे जाते हैं तो इसमें 15 शो करता है। ठीक है, क्योंकि जो एक्सेल के अंदर जो रो की हाइट होती है बाय डिफ़ॉल्ट 15 होती है। अगर आप चाहते हैं कि 25 हो जाए तो जिस रो के अंदर हमारी क्लिक उसकी कंप्लीट की जो हाइट है वो 25 हो जाएगी। जो भी हम कर रहे हैं यहाँ से हमने करी अभी 25। ठीक है, इसके बाद हम चाहते हैं कि वापस वैसे हो जाए तो ऑटो फिट रो ऐड कर देंगे। ठीक है, आप जितनी भी रो को सिलेक्ट करके यहाँ से रो हाइट में जाएंगे और इसको 25 या 20 कर देंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है, तो सभी रो की जो हाइट है वो हमारी बढ़ के शो कर देगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसको ऑटो फिट कर देंगे तो सभी रोज हमें सिलेक्ट करके ऑटो फिट रो हाइट के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद है कॉलम विड्थ, क्लिक करेंगे। जो कॉलम की जो विड्थ होती है वो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट 8.43 होती है। ठीक है, अगर हम किसी भी कॉलम्स को सिलेक्ट करके या सभी कॉलम्स की विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं, इक्वल करना चाहते हैं, तो हम कॉलम विड्थ में जाएंगे और यहाँ से 8.43 की जगह 15 कर देंगे और एंटर कर देंगे। सभी कॉलम की विड्थ जो है 15 हो जाएगी, जितने भी हमने सेलेक्ट किए। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि वापस ऑटोमेटिक फिट हो जाए तो ऑटोमेटिक जो फिट होएगा वो उस मैटर के अकॉर्डिंग फिट होएगा जिस मैटर के अंदर आपकी क्लिक है। मतलब जो मैटर आपका सिलेक्ट है उस मैटर के अकॉर्डिंग फिट होएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितना भी मैटर आपका सिलेक्ट है उस सेल के अंदर जो जो मैटर है उसके अकॉर्डिंग फिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको बाकी की सेल से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जिस सेल पे आपकी क्लिक है उसी सेल को ये सेट करेगा। क्या ऑप्शन है हमारा? ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि बाकी का मैटर तो हमारा शो ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप वापस सेलेक्ट करेंगे, सभी कॉलम की जो विड्थ है नॉर्मल वैसे ही शो करे, तो आप कॉलम विड्थ में जाएंगे और यहाँ से 8.43 कर देंगे, देन एंटर कर देंगे तो ये वापस सेट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम चाहते हैं कि हमारे जो कॉलम की जो विड्थ है वो उस डाटा के अकॉर्डिंग सेट हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे मान लो ये जो सेल्स डाटा या सेल्स डेट जो हमने लिखा है ये हमें कंप्लीट शो नहीं कर रहा है, क्योंकि इस कॉलम की जो विड्थ है वो अभी बाय डिफ़ॉल्ट 8.43 है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सेट करें? अगर हम यहाँ से इसको खींच के करते हैं तो ये ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम हेडिंग के ऊपर जाएंगे, डबल साइड एरो बनेगी, डबल क्लिक कर देंगे तो ये उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। सभी के ऊपर अगर आप डबल क्लिक कर देते हैं तो जो मैटर सबसे ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट कर देगा। ठीक है, कंप्लीट कॉलम को सेट करेगा ये कि इस कॉलम के अंदर कंप्लीट के अंदर जो वर्ड्स है या कोई वैल्यू है जो सबसे बड़ी है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देगा। ठीक है, इसके बाद हम कोई भी एरिया सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हाइड एंड अनहाइड में जाएंगे, हाइड रो कर देंगे। ठीक है, तो हमारी जो रो है वो हाइड हो चुकी हैं। उसके बाद हम यहाँ से हाइड कॉलम कर देंगे तो हमारा कॉलम भी हाइड हो चुका है। ठीक है, अगर हम यहाँ से हाइड सीट कर देंगे तो हमारी सीट भी हाइड हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आपके पास में 2 सीटों का होना ज़रूरी है। अगर आपकी एक ही सीट है तो आप इससे पहले न्यू सीट इंसर्ट कर लें यहाँ से, तो आप यहाँ से आसानी से हाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम सबसे पहले अनहाइड सीट करेंगे कि हमारे जो रो और कॉलम्स हमने हाइड कर रखे हैं तो उनको वापस लेकर आना। तो पहले हमने सीट को अनहाइड करेंगे, अनहाइड सीट जो हमने सीट हाइड की थी उसको हम यहाँ से अनहाइड करेंगे। इसके बाद अनहाइड रो, ठीक है, और अनहाइड कॉलम, तो यहाँ से इसको हम अनहाइड कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि जिस तरह मान लो आपने यहाँ से हाइड कॉलम कर दिए हैं और हाइड रो भी कर दिए हैं। ठीक है, अब आपकी क्लिक कहीं है तो आप यहाँ से अनहाइड करना चाहते हैं तो ये यहाँ से अनहाइड रो एंड कॉलम्स काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने जब हाइड किया था तब तो आपकी क्लिक वहाँ पे थी, अब आपकी क्लिक वहाँ नहीं है। तो आप एरिया सेलेक्ट करके इसको बताएंगे कि हमारा जो मैटर हाइड हुआ है वो यहाँ पे हुआ है, हमने सेलेक्ट किया है और यहाँ से
अनाइड रो कर देंगे और अनाइड कॉलम कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आता है रीनेम शीट। रीनेम शीट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो शीट नंबर 1 हमें दिख रहा है इसको हम यहाँ से रीनेम कर सकते हैं, हम कोई भी नाम दे सकते हैं और एंटर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये शीट हमारी रीनेम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आता है मूव और कॉपी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे। ठीक है, कि हम चाहते हैं कि इसी शीट की डबल कॉपी हम करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक है हमारी जो हमारी शीट चल रही है करेक्ट कॉपी करके इसको ओके कर देंगे, तो यहाँ पे हमारी शीट जो है डबल हो जाएगी। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि इसको यहाँ से मूव करना चाहते हैं, ठीक है, किसको, रिपोर्ट टू को, ठीक है, तो इसको हम ओके कर देंगे, तो ये यहाँ पे मूव होके शो कर देगा हमें। ठीक है, तो हम एंड में करना चाहते हैं तो इसको एंड में कर सकते हैं। इसके बाद आता है टैब कलर, कि जो हमारा शीट के अंदर जो नाम है उसको हम यहाँ से कलर दे सकते हैं, कि हम जो नाम दे रखे हैं जो रेड कलर में उसके अंदर हम कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। और दूसरा जैसे मान लो हम चाहते हैं कि ग्रीन कलर में जो हमारी शीट है उसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं, तो हम ऐसे मतलब कोई भी कलर्स वगैरह दे सकते हैं अलग से। ठीक है, इसके बाद आता है प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट के अंदर क्या होता है कि जिस तरह मान लो हमारी जो एक्सेल की शीट होती है, ठीक है, ये पहले से ही ऑलरेडी प्रोटेक्ट होती है। ठीक है, अभी हम जैसे ही किसी सेल पे भी क्लिक करेंगे और यहाँ से देखेंगे लॉक सेल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी सभी सेल पहले से ही लॉक है। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे और आप इसमें पासवर्ड इंसर्ट करते हैं। ठीक है, पासवर्ड इंसर्ट हो चुका है, अब आप कहीं भी काम नहीं कर सकते क्योंकि आपकी सेल पहले से ही लॉक थी और आपने ऊपर से पासवर्ड लगा दिया, तो आपकी शीट जो है प्रोटेक्ट हो चुकी है। आप इसमें वापस पासवर्ड इंसर्ट करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमारा काम है, ठीक है, सिर्फ इसको ही लॉक किया जाए और बाकी की शीट अनलॉक रहे। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि आप सबसे पहले यहाँ से कंप्लीट शीट को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद जो सेल लॉक हैं आपकी उसको आप अनलॉक कीजिएगा, क्लिक कर देंगे तो हमारी जो शीट है कंप्लीट अनलॉक हो चुकी है। ठीक है, अब आप सिर्फ जितना एरिया आपको लॉक करना है आप उसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में गए और उसको क्या कर देंगे, लॉक सेल। ठीक है, तो ये जो सेल्स जितनी भी हमने सेलेक्ट करी है वो सभी लॉक हो चुकी हैं और आप यहाँ से प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे, इसमें पासवर्ड इंसर्ट करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे कहीं भी काम कर सकते हैं क्योंकि आपकी कंप्लीट शीट अनलॉक है, बट जो आपने काम किया है उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं हो सकती है। ठीक है, कि मान लो आपकी कोई भी ऑफिस की फाइल है, कहीं का कोई डाटा है, तो आप चाहते हैं कि उस डाटा में कोई भी चेंजिंग ना कर सके, तो आप ऐसे लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम अनप्रोटेक्ट शीट कर देंगे और पासवर्ड लगा के ओके कर देंगे। ठीक है, अब आप यहाँ भी काम कर सकते हैं और यहाँ भी काम कर सकते क्योंकि आपकी सेल अब लॉक नहीं है। इसके बाद फॉर्मेट तक जैसे मान लो हमने कंप्लीट होम का अध्ययन किया है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा होम है वो यहाँ पे सेल तक है कंप्लीट। ठीक है, बाकी की जो एडिटिंग है वो कंप्लीट हमारी फ़िल्टर वगैरह है वो सभी ऑप्शंस हमारे आगे आएंगे, फॉर्मूलाज आगे आएंगे। ठीक है, फिल्स का भी ऑप्शन जो है हम आगे करेंगे। क्लियर में क्या होता है कि जिस तरह मान लो हमने कोई भी मैटर लिया है, हमने इसको बोल्ड कर दिया है, इटैलिक कर दिया है, इसको कलर भी दे दिया है, इसको कोई और फॉर्मेट दे दिया हमने। ठीक है, यहाँ से अब हम चाहते हैं कि देखो जैसे मान लो हम एक्सेल के अंदर क्या करते हैं कि जो भी मैटर है उसको हमने कोई भी फॉर्मेट दे दिया है, तो एमएस वर्ड में तो क्या था कि आप किसी मैटर को कोई फॉर्मेट देते हैं तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं वन क्लिक से, लेकिन एक्सेल में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसको फॉर्मेट को कैसे क्लियर करें। ठीक है, लेकिन ऐसा ऑप्शन है हमारा एक्सेल के अंदर कि हम एक ही क्लिक से कंप्लीट मैटर के फॉर्मेट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि जो फॉर्मेट हम एक्सेल के अंदर लगाते हैं तो 1 बाय 1 करके लगाते हैं। ठीक है, तो उसको 1 बाय 1 करके ही हटाते हैं, बट यहाँ से हम एक ही क्लिक से कर सकते हैं कि जो फॉर्मेट हमने लगाया है, क्लियर में जाएंगे, क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट्स, आप इस पर क्लिक कर देंगे कि जो भी फॉर्मेट इस पर लगाया हमने वो सब हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सेल के अंदर कंप्लीट होम का अध्ययन किया है। आशा करता हूँ कि आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चंस है या कोई प्रॉब्लम्स है तो आप प्लीज़ कमेंट के अंदर बताइएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।